अपने मैं अभी कोर्स कंटेंट ओपन किया है, तो इसमें आपने एक तो बेसिक सीआरएम लिखा था जो लीड एंड लिस्ट मैनेजमेंट था, तो वो हमने एक्सेल का किया, वो है। फिर इसमें एक लिखा है अपने सीआरएम इंटीग्रेशन एंड बिजनेस रिपोर्टिंग, तो वो क्या है फिर? सीआरएम इंटीग्रेशन, ये वाला सीआरएम था जो हमने। इंटीग्रेशन का मतलब है सीआरएम को बिजनेस रिपोर्टिंग के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो पेड सीआरएम है, रौनक, पेड सीआरएम क्या करते हैं? पेड सीआरएम में डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। ओके। बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप आज कितने लीड्स जनरेट हुए, कितने लीड्स आपने जनरेट हुए थे, उसमें से आपके कन्वर्ट हुए, और एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपने कैंपेन चलाई थी उस कैंपेन से आपको कितना रिजल्ट आया। तो ये जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, जो हमारे सारे पेड सीआरएम हैं, वो रिपोर्टिंग है। ओके। एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स। मतलब जो सीआरएम का आपने बताया वो इतना ही है कि और सीआरएम में काफी चीजें हैं? नहीं, सीआरएम अपने आप में पूरी डेप्थ है। अब सीआरएम में जो क्या बचा है, सीआरएम में सिर्फ ये बचा है कि उसकी रिपोर्ट जनरेट कैसे होती है। तो यहाँ से गूगल वाले, इससे गूगल सीट वाले से यहाँ से रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही, वहां से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो सकती हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स मैं देखूंगा, कोई पेड सीआरएम अगर वहां से रिपोर्ट जनरेट। आपको पेड सीआरएम हो उसका कुछ डेमो के कुछ बताइए ना, हमको तो पता चले किसमें जाए क्या है। ठीक बात है, ट्रायल वर्जन में देख के ना आपको रिपोर्टिंग भी उसमें बता दूंगा। हाँ हाँ, एक फिर एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन प्लस ऑटो रिमाइंडर्स, वो एक बचता है। हाँ, वो बचता है, वो पता है मुझे। फिर एक लर्न द आर्ट ऑफ डेटाबेस एंगेजमेंट, तो वो कौन सा था? गूगल कॉन्टेक्ट जो किया वो? नहीं, डेटाबेस एंगेजमेंट था, गोल्ड माइन था, डेटा कैसे आप क्रिएट करते हैं, डेटा को कैसे संभाल के रखते हैं। तो वो हमारा इस सीआरएम में आ गया था। और डेटा क्रिएट कैसे करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो लीड्स हम निकाल रहे थे, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप से निकाल रहे थे, टेलीग्राम को स्क्रैप करके निकाल रहे थे, फेसबुक ओके। से रहे थे, सोशल मार्केटिंग से निकाल रहे थे। तो वो डेटा को निकालते कैसे और सहेजते कैसे हैं, उसको रखते कैसे हैं, वो है। तो वो वही तो, वो हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटाबेस ऑफ टारगेट ऑडियंस, तो ये दोनों एक ही टॉपिक को सेम हो गया हमारा। हाँ हाँ, वो हो गया, वो हमने कवर कर लिया है। अभी ओके। हमारा पेमेंट गेटवे प्लस ऑटो रिमाइंडर उसमें ये है। एक तो फिर एक पेमेंट गेटवे का लिख लीजिए, फिर एक एडवांस सीआरएम, मतलब कोई पेड सीआरएम का है वो है। हाँ, तो मेरे पास तीन टॉपिक बचते हैं: टेलीग्राम का चैटबॉट, हाँ और हाँ। पेड सीआरएम का ट्रायल वर्जन, और ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन जो मेलचिन जो है वो आज हम करेंगे। हाँ, उसमें से हमने आधे लोगों ने तो किया हुआ है। पर मेरा एक वही मेन था कि मैंने ईमेल का क्लास लिया था, पर लास्ट के 2-3 टॉपिक्स जो ऑटोमेशन थे ना, वही मेरा बाकी है। तो फिर वो आप ये कोर्स में मेरा कर देंगे या फिर नेक्स्ट में मेरे साथ मेरे को ये कर देंगे क्या, एनरोल? हाँ, ईमेल वाला ना। हाँ, मैंने ईमेल और वेबसाइट के जो लिया थे ना कोर्स, तो दोनों साथ में ही चल रहे थे, पर लास्ट के 2-3 सेशन मेरे बाकी है। मतलब मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाया था, तो हम्म, फिर उसका ही मेरे थोड़े टॉपिक्स है बचते हैं मेरे। ठीक है, ईमेल को हम यहाँ कवर करेंगे। यहाँ आप देखना जितना कवर हो जाए बेटर है आपका। फिर कुछ रहता है तो ईमेल में हम 2 दिन काम करेंगे, एक आज कर लेंगे, एक कल कर लेंगे। 2 दिन में हमारा ईमेल ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, और फिर भी कुछ बचेगा तो हम बात कर लेंगे आगे। और दूसरा एक फेसबुक एड्स का था, थोड़े एडवांस टॉपिक्स में थे, जैसे ए बी टेस्टिंग वगैरह है, फिर गूगल अपना फेसबुक पिक्सल्स वगैरह है। तो वो पॉसिबल सब है ये कोर्स में नहीं, कंप्लीट कर? वो इस कोर्स में नहीं है। और फेसबुक के वो जो ज़्यादा डेप्थ वाला है वो इसमें नहीं कवर होगा। इंडिविजुअल आप अगर आपका कुछ वहाँ से क्या नाम है, नमन सर के सर। करके अगर वहाँ से सॉल्व हो जाता है तो आप उसे इंडिविजुअल कर सकते हो, जिसको भी ज़रूरत हो। ठीक है तो आप। नहीं कर रहे ना इंडिविजुअल, वही है, ठीक है। फिर वो मेरा 2-3 टॉपिक्स ही वैसे बचता है मेरा, अगर समझ जाए तो। तो कौन कौन से टॉपिक है मुझे बता दो, मैं नमन को कन्वे कर दूंगा, वो आपको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आज हम ईमेल मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं और आज जल्दी क्लास ख़त्म कर लेंगे। और आज किस किस ने ईमेल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है? मैंने किया है। मैंने किया हूँ। हाँ, आपने किया हुआ है सर, 2 लोगों ने किया हुआ है। तो आप लोगों को शायद ये रिपीट हो। सर इसमें ईमेल में चलेगा। कोई ऐसा टूल है जो बल्क में हम एक साथ मोर देन 100 लोगों को ईमेल कर पाए, एज ए ब्रॉडकास्ट में बल्क में, जैसे व्हाट्सएप में करते हैं हाँ हाँ, वैसे ईमेल का ऐसा कुछ है?
कि एक ही साथ 1000 लोग है, 2000 लोग है, तो एक साथ ईमेल कर पाए हम उनको। हाँ, होता है ना। नहीं तो email- मतलब मेल चिम की बात नहीं कर रही, मेल चिम पे वो सब्सक्राइबर बेस उनका प्राइसिंग पैकेज है, तो वैसे नहीं, दूसरे कोई। अरे मैंने बताया था ना, प्रतीक्षा से आपने बात किया था शायद, किया कि बल्क मैंने ईमेल। काफी लोगों से बात की है, पर जो एक रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलता। आप चाहते हो कि एक टेम्पलेट को मैं एक से ज्यादा लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दूं एक साथ और वो चला जाए। हाँ हाँ। वो होता है, वो तो नॉर्मल गूगल में भी जब हम करते हैं तब भी तो नॉर्मल करते हैं, उठा के वो 100 उठा के रख दी और चला गया। वो 100 का है, मेरा मोर देन 100 का रिक्वायरमेंट है। 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 का अगर डेटाबेस है मेरे पास, तो उनको मैं एक साथ ये करूँ। बिल्कुल करो। आप एसएमटीपी ले लो किसी का भी, तो आप कर पाओगे। मैं काफी, क्योंकि सॉलिड परफॉर्मेंस में और उन्हें देखा, और उसमें फिर कुछ चीजें हैं वो नहीं मिलती है, जैसे भी मेल है तो मुझे वो मैन्युअली मेल करना पड़ता है, तो उसमें शेड्यूलिंग वगैरह, थोड़े से फीचर्स वगैरह के साथ कोई टूल वैसा। अच्छा, चलो हम डिस्कस करेंगे उसे, कल ओके। आएंगे हम उस लेवल पे, कल डिस्कस करेंगे। हाँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, व्हाई ईमेल मार्केटिंग एंड हाउ टू डू इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग इज नथिंग, इट इज अ सो सिंपल थिंग एंड इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चिट्ठी। जो हम पहले कर रहे थे, उस चिट्ठी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हैं। लीड जनरेशन के कोर्स में स्पेशली ये हमारे लिए क्या काम आ सकता है, तो लीड जनरेशन में ईमेल हमें लीड जनरेट करने के अलावा, लीड जनरेट तो कम करेगा, लीड्स को नर्चर करने में ईमेल का बड़ा रोल है। यानी लीड जनरेट अभी हमने क्या किया, ईमेल हम लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ईमेल लीड्स कम जनरेट करता है और नर्चर ज्यादा करता है। तो अब नर्चर क्या होता है और जनरेट कैसे कम करता है, क्यों कम करता है, ये डिस्कस करते हैं। कि लीड, जब हम ईमेल पर बहुत प्रमोशनल एक्टिविटी चला देंगे, बहुत सारी ईमेल एक साथ भेज देंगे, तो ईमेल का जो क्रॉलर है, जो पीछे सर्वर बैठा है, वहां जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो आपकी ईमेल्स को स्पैम में ले जाके खड़ा कर देता है, या आपकी ईमेल की जो रेपुटेशन है उससे ज्यादा ईमेल्स वो एक साथ नहीं भेजने देगा। तो इसलिए आपके पास लिमिटेशन होती है कि ईमेल बहुत ज्यादा आप एक साथ नहीं कर सकते, और प्रमोशनल ईमेल्स की एक लिमिट है कि आप प्रमोशनल ईमेल्स बहुत बल्क में 1 लाख 10,000 50,000 ईमेल रोज नहीं भेज सकते, रादर ये फ्री ऑप्शन है। तो ईमेल सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो लोग आपके सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों के साथ आपने दूसरे चैनल से रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। अभी तक हमने लीड जनरेशन पढ़ा था व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, लिंक्डइन से, गूगल से, फेसबुक से, यूट्यूब से, लैंडिंग पेज से। तो इन सब जगह जब हमने कैंपेन रन की, रन करने के बाद हमने उन लोगों से फॉर्म फिल कराया, फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास उनकी ईमेल आईडी आ गई। अब जब ईमेल आईडी हमारे पास आ गई, तो हमें क्या करना है, अब हमारा फर्ज बनता है या हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम उनको एक इंट्रोडक्टरी ईमेल भेज दें। और वो ईमेल, क्योंकि हमारे पास बहुत कम लोग हैं अभी, हो सकता है 500 1000 1500 2000 लोग हों, उनमें से रोज हम कुछ लोगों को एक इंट्रोडक्टरी या वेलकम ईमेल भेज दें और उनको रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। अगर उन्होंने आपकी ईमेल को सब्सक्राइब कर लिया, ओपन कर लिया और सब्सक्रिप्शन के लिए हाँ कर दी, तो आपकी बल्ले बल्ले है। ऐसे लोग अब आपके साथ ईमेल पर हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और आप उनके साथ अपना ईमेल कम्युनिकेशन हमेशा के लिए रख सकते हैं। या ऐसे लोग जिनको आपने ईमेल भेजा और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, स्पैम रिपोर्ट नहीं किया, उसकी रिएक्शन नहीं दी, तो भी वो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके कम्युनिकेशन उनको जाते रहेंगे। तो जब एक कम्युनिकेशन एक से ज्यादा बार एक आदमी के पास फ्रिक्वेंटली जाता है और उसमें उस आदमी के लिए वैल्यू जाती है, तो वो आदमी देर सवेर आपके साथ जुड़ता है, आपसे आज नहीं तो कल परचेज करेगा। आपके बारे में आपके मैसेजेस उनको रेगुलर मिलते रहते हैं। तो
जब आप बार बार किसी की निगाह में आओगे, किसी के इनबॉक्स में जाओगे, कोई आपको पढ़ेगा, तो वो आपको एक दिन खरीदेगा भी। तो लीड जनरेशन में, लीड नर्चरिंग में इसका बड़ा रोल है। तो अब हम इसके 3 बेसिक से पर्पज हैं कि लोगों के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने, उसको रिटेन करने, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और लोगों को गाइड करने के लिए, उनको कंसीडरेशन आपके परचेज के लिए बार बार जाता रहे। ये 3 काम हमारी ईमेल की ये चिट्ठी करती है। अब ईमेल क्यों? हमने बाकी सारी चीजें पहले पढ़ी और इसको बाद में। ईमेल इसलिए कि इसको बार बार करना पड़ता है, और बार बार अगर एक ही आदमी को आप कुछ करोगे और अगर उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ईमेल मार्केटिंग चीप है, लगभग जीरो कॉस्ट है या बहुत कम कॉस्ट उस पर आती है, इसलिए हम ईमेल को बार बार लोगों को भेज सकते हैं। तो कॉस्ट इसकी बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, और इसकी सक्सेस अच्छी है। अगर पर्सनलाइज्ड हम ईमेल भेजते हैं, पर्सनलाइज कम्युनिकेशंस भेजते हैं, तो इसकी सक्सेस रेट अच्छी है। अगर किसी का नाम से भेजते हैं और पर्सनलाइज कर देते हैं तो इसके रेट्स बढ़ जाते हैं, यानी इसके सक्सेस, इसकी परसेंटेज, लोगों का आपके साथ रिटेन होना, ये सब फैक्टर्स इसके बढ़ जाते हैं। और अगर सीटीए हम भेजते हैं मेल में, तो सीटीए लगाना इजी होता है, और सीटीए से आपके लीड जनरेट हो जाते हैं। लीड जनरेट का मतलब है कन्वर्जन हो जाता है, इससे कन्वर्जन ज्यादा होता है। इसको लीड जनरेट हम डायरेक्ट ना कहें, कन्वर्जन के लिए हम कह सकते हैं। अच्छा, इसकी मीजरेबिलिटी इजी है, बड़े आसानी से पता चल जाता है कि कब इससे कितना रिजल्ट आया। अच्छा, 80% ऑफ कंटेंट मार्केटर्स यूज ईमेल मार्केटिंग, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं इसके। 55% ऑफ कंपनी जनरेट मोर देन 10% ऑफ सेल्स फ्रॉम ईमेल, यानी ईमेल से आपकी जो टोटल सेल है, ये बात हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ लेनी है कि ईमेल से हमारी जो सेल है वो लगभग 10% और बिलो 10% प्रमोट होती है। इससे ज्यादा ईमेल से बिजनेस जनरली, जो सर्वेज के रिजल्ट कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं होती। यहां से लोगों के साथ कनेक्शन और रिलेशन डेवलप होना यहां से परफेक्टली होता है। 42% of businesses say email is one of their most effective lead generation channel. 88% of marketers say email marketing is bringing them a positive ROI. Plus, क्रॉस सेल यहां से बहुत अच्छी होती है। क्रॉस सेल का मतलब है कि आपने पहले एक प्रोडक्ट सेल कर दिया और अब उसी आदमी को दूसरा प्रोडक्ट सेल करना आपके लिए इजी होता है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप होती है। तो मैंने जैसा बताया था कि ईमेल का कन्वर्जन 3%, 6%, 10% से कम ही रहता है। ईमेल मार्केटिंग के गोल्स क्या हैं? क्रेडिबिलिटी बनाने, जब भी आप कुछ नया भेजो, प्रोडक्ट्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, तो लोगों के पास न्यूज़लेटर जाता है आपका। आपके लिए बड़ा इजी है, एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया और वो टेम्पलेट ऑटोमेटिक लोगों को डिलीवर होता रहता है। आपका टाइम, एनर्जी, मनी कम लगता है। इससे लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप वन टाइम कनेक्ट नहीं होते, आप फ्रिक्वेंट कनेक्ट हो रहे हो लोगों के साथ। दूसरा, नए लीड्स जनरेट होते हैं, सेल बूस्ट होती है, आपकी सेल्स में इजाफा होता है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, इंप्रूव होता है लोगों के साथ, आपकी ब्रांड बिल्डिंग बढ़ती है, बूस्ट होती है। अब असली काम आज हम बढ़ते हैं कि इसे हम करें कैसे। तो अगले 2 दिन हम ये सीखेंगे कि इसमें क्या क्या टेक्निकल और कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हम ईमेल मार्केटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके 10 तरीके हैं बेसिकली। पहला है, हमेशा क्रिएटिव बनो। कोई बहुत टेक्स्ट भरी ईमेल ना भेजें, पूरा उसमें टेक्स्ट भरा पड़ा हो। लोग लिख देते हैं, जाने क्या क्या मन की बातें सब चिट्ठी में लिख देते हैं, जैसे किसी अपने बहुत ही नजदीकी आदमी को लिख रहे हो, तो वो ऊपर से नीचे तक बड़े तरीके से पढ़ेगा। कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते। जब आप किसी की ईमेल के 2 पन्ने नहीं पढ़ते, तो आपकी ईमेल को भी कोई इतनी लंबी को नहीं पढ़ने वाला। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी ईमेल में जाने कितनी खूबियां अपनी लिख देते हैं, और 1000 ईमेल में से कोई एक आदमी भी उनकी ईमेल को पूरी नहीं पढ़ता।
पढ़ ही नहीं सकता, ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो आपकी 2 पेज की प्रमोशनल ईमेल को पढ़े। क्यों पढ़ेगा? लोग कोर्ट केस को पढ़ते हैं बस इतना लंबा गहराई से, या किसी विशेष चिट्ठी को पढ़ते हैं, अदरवाइज इतना टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ता। तो हमेशा हमें क्या होना है, ईमेल में थोड़ा क्रिएटिव होना है, कुछ अट्रैक्टिव हो, कुछ एकदम से समझ में आने वाला हो, आई कैचिंग हो, लेआउट बड़ा प्यारा सा हो, कुछ नया सा डिजाइन हो। हमेशा पिछला जो डिजाइन भेजा था उससे चेंज करके भेज दो, इस बार कुछ स्पेशल सा हो, देख के अच्छा लगे किसी को। अगर कलर, इमेज, लेआउट, शेप्स, आर्ट वर्क ये आपकी ईमेल में जाते हैं तो लोग आपकी ईमेल को पढ़ते हैं और देखते हैं, और वही उनके मानस पटल पर छपती है। तो रूटीन प्रैक्टिस काम नहीं करती, आप ईमेल में ज्यादा टेक्स्ट ना भेजें। एक ईमेल में 50-100 से ज्यादा शब्द हो ही नहीं, वर्ड्स को लिमिट करें उसमें। वर्ड्स कम, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, रिलेवेंस। ईमेल में जितना रिलेवेंस होगा उतना रिजल्ट लाएगी। अब रिलेवेंस कैसे होगा? पहली बात तो आप टारगेट बहुत अच्छी तरह करो, जिसको ईमेल भेज रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, जो बात उनको कहना चाहते हो, वो बात उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हो, यानी वो उनके काम की चीज हो तो ईमेल पढ़ेंगे। आपने मेरे को चाहिए साबुन और आपने भेज दिया शैम्पू, मेरे किसी काम का नहीं। तो आपने मेहनत की, अगले का टाइम खराब हुआ, अगले ने ये देख लिया मेरे बिना काम की चीज इन्होंने भेजी है, वो अगली बार आपकी मेल भी नहीं पढ़ेंगे, कोई दूसरी अच्छी मेल रिलेवेंस की भेजोगे तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग होना है। आप जैसे अभी रौनक बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठी मेल भेज दें, कोई फायदा नहीं होता। लोग सस्ती ईमेल सर्विस है इसलिए लोग हजारों को एक ही बार में ईमेल भेज देते हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। जब तक आप अपने ईमेल को सटीक टारगेटिंग में नहीं डालोगे तब तक ईमेल से रिजल्ट नहीं आता, और ये बहुत बड़ी की है। अब इस टारगेटिंग को क्या करें? इसमें बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। ईमेल रिलेवेंट लोगों को जाए, रिलेवेंट कंटेंट लेके जाएं, रेसिपेंट्स के लिए उसे पर्सनलाइज करें ताकि लोग उसे रिस्पॉन्स करें। आप उनका नाम लिखें, आप उनकी जरूरत को देखें, कहीं आपने आइडेंटिफाई किया है कि उस आदमी को इसकी जरूरत है, किसी सोर्स से आपको पता चला है तो आप उसको ईमेल लिख रहे हो तो वो आदमी पढ़ेगा, अदरवाइज वो एडहॉक आई हुई ईमेल्स को ओपन करके नहीं देखेंगे। दूसरी चीज, तीसरी, जब तक किसी चिट्ठी में मेरे लिए कुछ नहीं होगा मेरे फायदे का, मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन से ही या एक नजर डालने से यह पता चल जाए कि इसमें किसी के लिए क्या है। इसको बोलते हैं WIIFM, विफ्म, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है। जब तक ये फैक्टर नहीं होगा आपकी ईमेल काम नहीं करेगी। तो आपको ईमेल्स में जिन लोगों को टारगेट कर रहे हो उन लोगों के लिए कुछ डालना है, कुछ ऐसा वैल्यूएबल रखना है जिससे वो लोग उसे पढ़ें, एक निगाह से देखें, सब्जेक्ट लाइन से पता चल जाए, ओहो 10% ऑफ आ रहा है गारमेंट्स पे, दिवाली आई है, दिवाली से 10 दिन पहले 10% ऑफ आ गया, 20% ऑफ आ गया, 50% ऑफ आ गया। अब लोगों को लगा कपड़ों की जरूरत है, चलो 50% ऑफ का आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा कुछ हो कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरी जरूरत के लिए सामान आ रहा है और सस्ते में आ रहा है तो मैं खोल के देखूंगा। दूसरा, टाइमिंग। डोंट सेंड आउट एन ईमेल दैट रिसिपिएंट्स विल रिसीव ओवरनाइट, लेट इट पॉप अप इन देयर इनबॉक्स ड्यूरिंग देयर वर्किंग डे। दिन में आप डालोगे तो ओपन करके देख लेंगे, रात को ईमेल्स कोई नहीं पढ़ता। ईमेल पढ़ने का टाइम जनरली सुबह, जब हम अपने ऑफिस की डेस्क पे पहुंच रहे होते हैं तो एक बार उस टाइम ईमेल पढ़ते हैं। जो वर्किंग लोग हैं वो अपने इनबॉक्स को दिन में जनरली 3 बार ओपन करते हैं। एक, ऑफिस जाने पर 11-11:30 तक वो एक बार ईमेल चेक कर लेते हैं, एक जनरली वो लंच के बाद, और एक शाम को निकलने से पहले। तो सुबह वाली तो पक्की है, बाकी 2 में से वो एक बार भी देख सकते हैं या 2 बार भी स्किप हो सकती है। कुछ लोग जिनकी ऑफिशियल ईमेल डेस्कटॉप पे लगी रहती है वहां वो दिन में कई बार मेल देखते हैं, बट उन मेल बॉक्सेस में हमारी रीच नहीं हो सकती क्योंकि वहां
फिल्टर लगा होता है, सबके वहाँ सिक्योरिटी लगी होती है, तो आउटसाइडर ईमेल्स को वहाँ स्कैन करके वो वहीं रोक देते हैं। तो जो पर्सनल ईमेल आईडीज पे आपकी ईमेल कंपेन्स जानी है, वो ईमेल कंपेन्स आपको ऐसे टाइम में भेजनी है जब आपका डे टाइम हो, वर्किंग डे हो, तो उस टाइम पे वो 11-12 बजे तक ओपन कर लेंगे, तो आप 8-9-10 बजे के बीच में आप अपनी ईमेल को सुबह शूट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन, किसी एक तरीके पे हमें रिलाई नहीं करना है, हमें अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। Best marketing practices utilize integrated marketing communication in automated way where all aspect of their promotion work together to create a whole. तो हमें क्या करना है, हमने ईमेल मार्केटिंग लास्ट में इसलिए पढ़ी है कि मार्केटिंग के बाकी सारे चैनल्स हमने कर लिए, ईमेल भी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है। तो ईमेल दो काम करता है, एक लीड जनरेटर का काम भी करेगा, पर लीड जनरेटर बहुत बड़ा सोर्स नहीं है लीड जनरेट करने का, बट कहीं किसी भी सोर्स से जो लीड जनरेट हुई है उन सबको आपके साथ जोड़े रखने के लिए ग्लू का काम करता है। तो इसमें आप इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन लगा सकते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे कर सकते हैं। अब जब हम अपनी ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल की जो कॉपी है, कॉपी का मतलब है कि वो जो बॉडी है जिसमें हम मेन टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो वहाँ हमें हमेशा ध्यान देना है कि कई बार हम लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, तो वो बड़ा इम्पैक्ट हमारा गलत डालती है। जब हम प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं तो हम अपने लैंग्वेज एस्पेक्ट्स को, सब्जेक्ट लाइन को और नीचे जो सिग्नेचर हम लगा रहे हैं, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, पहली बात तो शब्द कम से कम, ग्रामर कम से कम यूज हो, गलतियां कम हो, फिर ग्रामर चेक होके जाए। और जब बड़े अक्षरों में बातें लिखी होंगी तो वहां ग्रामर थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाता है, क्यों बड़े अक्षरों में आप पिक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हो तो सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली फॉर्म नहीं कर रहे आप, सिर्फ लोगों को कनेक्ट करने के लिए, उनकी आई कैचिंग के लिए बड़े बड़े शब्द लिख रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत टेक्स्ट नहीं लिखना, बहुत उसमें ग्रामर एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, कुछ पिक्टोरियल रख देना है जिसमें हमारी कॉपी इफेक्टिव हो जाए। कॉपी कहते हैं हम अपनी ईमेल की बॉडी को। अच्छा, और हमें अपने पैराग्राफ में, यानी जब हम काम शुरू कर रहे हैं लिखना, तो कई बार हम क्या करते हैं, पूरे 4 पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में ऑफर रखते हैं कि अगर आपने आज ये बुक किया तो आपको ये 50% ऑफ मिलेगा। 4 पैराग्राफ किसी ने पढ़ने नहीं, इसलिए कोई आपके लिंक तक जाएगा नहीं। आपको लिंक हमेशा ऊपर रखना है। पुट योर लिंक ऑन योर फर्स्ट पैराग्राफ या सब्जेक्ट लाइन में ही रखो, ताकि आदमी को 4 पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो सीधा लिंक दबाए, एक ही लाइन से, सब्जेक्ट लाइन से पता चल जाए ये ईमेल का पर्पज क्या है, किस लिए आई है, और अगर मेरे फायदे की है तो मैं वहीं से क्लिक कर दूं। तो ऑफर को या आपका कोई लिंक है उसके लिए इंतजार मत करो कि मैं नीचे ले जाके रखूंगा, मुझे क्या करना है, ऑफर को ऊपर ही रखना है, ताकि लोगों को जितना ईज हो मेरी ईमेल को एक्सेस करने में, उससे सीटीए लगाने में, आदमी को समझ में एक लाइन से आ जाए तो वहीं से वो ईमेल को, लिंक को क्लिक करे और मेरे ईमेल का पर्पज फुलफिल हो। लैंडिंग पेज, 7वां विकल्प इसमें बहुत ही परफेक्ट है कि आपका लैंडिंग पेज जो है ईमेल के साथ बहुत परफेक्टली काम करता है। और लीड जनरेट करने के लिए या लीड्स को नर्चर करने के लिए लैंडिंग पेज और ईमेल दोनों का चोली दामन का साथ है। इन दोनों की जोड़ी अगर साथ हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें लाती है। अब लैंडिंग पेज क्या है हम डिस्कस करेंगे, और कैसे बनता है वो भी डिस्कस करेंगे। न्यूज़लेटर इसका एक अभिन्न अंग है। जब जब हमारे यहाँ से कोई कम्युनिकेशन जनरेट होगा तो हमारा एक न्यूज़लेटर रूटीन डे पे, यानी वीकली हम कोई न्यूज़लेटर भेजते हैं, या फोर्टनाइटली भेजते हैं, या मंथली भेजते हैं। जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको भूल न जाएं, आपके साथ कनेक्ट रहें, इसलिए आपके यहाँ से न्यूज़लेटर जाता ही रहना चाहिए। न्यूज़लेटर में बहुत कुछ भाषाएं नहीं लिखी हूँ, मैंने देखा है न्यूज़लेटर में इतना टेक्स्ट भरा होता है कि आदमी सोचता है क्या पढ़े इसमें से और क्यों पढ़े। तो न्यूज़लेटर भी आपका कम शब्दों में हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, न्यूज़लेटर में बहुत बड़े अक्षरों में लिख दो टॉपिक को और नीचे एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दो।
अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो नीचे लिंक दे दो, वहां जाके पढ़ लेगा। पर यहां भरो मत पूरा न्यूज़लेटर। देखो यहां से बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल बिलो द फोल्ड। वेलकम ईमेल, वेलकम ईमेल जब भी कोई आदमी आपको सब्सक्राइब करे कहीं किसी भी चैनल पे, उनको एक वेलकम ईमेल ऑटोमेटिक चली जाए, ऐसा ऑटोमेशन आप ईमेल में लगाएं तो ये आपके लिए इफेक्टिव होता है। ये है हमारा वेलकम ईमेल का एक फॉर्मेट, जिसमें नीचे बहुत सिंपली 1.5 पैराग्राफ में चीजें लिखी हैं और ऊपर दिखाई दे रहा है वेलकम अबोर्ड, विल बी इन टच, ग्रेव अ सीट। सिंपल दिखाई दे रहा है, आपने हमें सब्सक्राइब किया इसलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बाकी नीचे 2 लाइन लिख दी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। ऐसे करके हम वेलकम ईमेल जनरेट करते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट है बिहेवियरल मार्केटिंग। बैच एंड ब्लास्ट आज की डेट में काम नहीं करता। अगर आप चाहें कि मुझे ईमेल आईडी कहीं से 500 रुपए में 10 लाख ईमेल आईडी मिल गई है तो मैं 10,000 20,000 लोगों को रोज ईमेल कर दूं, काम कर जाए, नो, नॉट एट ऑल। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट। आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको बिहेवियरल मार्केटिंग यानी आपको कुछ लोगों ने जहां जहां थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, जहां जहां आपको कोई कनेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी क्लू आपको मिला कि उस आदमी को जरूरत है, वो आदमी आपको जानता है, उन लोगों को आप ईमेल करो, वो आपकी ईमेल को तवज्जो देंगे। अदरवाइज वो आप या तो स्पैम में जाएगा, या लोग उसे रिपोर्ट करेंगे, या लोग उसे ओपन नहीं करेंगे। तो बिहेवियरल मार्केटिंग यानी बिहेवियरल वे से ईमेल भेजेंगे तो ये आपको इफेक्टिव होने वाला है। तो बैच एंड ब्लास्ट का जमाना गया, अब बिहेवियरल मार्केटिंग प्लस उसके बेसिस पे ऑटोमेशन, ये चीजें काम करती हैं। प्लस जितनी भी ईमेल्स हम भेजते हैं उसमें से दुनिया में ज्यादातर लोग 96% बैच कैंपेन चलाते हैं। आज 1,000 लोगों को भेज दिया, 2,000 लोगों को भेज दिया, 5,000 लोगों को भेज दिया, जितनी भी ईमेल आईडी आ जाए सब पे मेल ठोक देते हैं। और बहुत कम लोग हैं, यानी 4% के आसपास लोग ट्रिगर्ड कैंपेन चलाते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो 96% बैच कैंपेन चलती हैं उनमें से सिर्फ 60% बैच कम उसका रिजल्ट आता है, यानी, और ये जो 4% है उसमें से 40% रिजल्ट आता है सेल्स जनरेशन के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ट्रिगर्ड कैंपेन चलानी है, बिहेवियरल ऑटोमेशन करना है, या बिहेवियरल कैंपेन्स चलानी है, मार्केटिंग बिहेवियर बेस्ड करनी है, ना कि बैच बेसिस। तो ये हमारी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनके अगर हम ईमेल भेजें तो हम ईमेल बड़ी इजी से भेजकर अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन को कायम रखें और उनसे सेल्स निकालें, क्रॉस सेल्स निकालें, अप सेल निकालें। ये हमारी ईमेल के छोटे छोटे से आज की टिप्स थे। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? प्रैक्टिकली करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास जितने भी सब्सक्राइबर बेस बन रहा है, सब्सक्राइबर बेस हमने क्या किया, अपने सीआरएम में रखा है, और या फिर हमारी वेबसाइट पर है। 2 जगह सब्सक्राइबर बेस होता है हमारा, तो सीआरएम में हो चाहे हमारा वेबसाइट पे हो, इनको हम कहीं एक जगह पर सेंट्रलाइज कर लें। जैसे हमारा जैसे मेरी वेबसाइट पर हमारा कस्टमर, 1 मिनट, हिल गया, जस्ट मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, sir. जी। अब ऑटोमेशन का इसमें जो तरीका है, ऑटोमेशन और सेंडिंग का इसके लिए 3 ऑप्शन है अपने पास। या तो गूगल की ईमेल आईडी से हम ईमेल करें, जो हमारी प्रैक्टिस है। इसमें गूगल से अगर हम ईमेल भेजते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। गूगल ईमेल आईडी तो हमें फ्री दे देता है, बट गूगल की ईमेल आईडी से हम मार्केटिंग करना हमारे लिए थोड़ा टफ है। पहली बात तो यह है कि वो हमें 100 ईमेल से ज्यादा 1 घंटे में नहीं भेजने देता। 100 ईमेल्स इन 1 आवर, और फ्री वाली ईमेल आईडी से 500 ईमेल्स इन 24 आवर्स। सर, जी। जो फिर वो वेबसाइट के साथ जो हम कंपनी ईमेल लेते हैं तो हम्म। उसमें कितना हम क्या कर सकते हैं?
हाँ, मैं बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ रौनक आपकी बात पे। तो गूगल में हम सिर्फ 500 ईमेल भेज सकते हैं अगर फ्री ईमेल आईडी है तो। प्लस गूगल में हमारी पीछे जब वो ईमेल भेजता है तो बहुत बल्क बैच एंड ब्लास्ट हमें करने नहीं देता, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी ईमेल्स स्पैम में जाके पार्क होती रहती हैं लोगों के लिए। तो उसका रिजल्ट हमें नहीं पता चलता कि वो कितनी ओपन हुई है, कितनी क्लिक हुई है, और क्या उसका रिजल्ट है। कोई फीडबैक हमारे पास उसका परफेक्ट तरीका नहीं है। वहीं अगर हमें गूगल से ही करना है तो हम जी स्वीट आईडी ले सकते हैं। जी स्वीट आईडी हमसे करीब 125 रुपए महीने लेती है, क्या बोलते हैं? और उसके लिए क्या हमें वो 1500 ईमेल्स डेली भेजने की लिमिट दे देती है। तो दो ऑप्शन तो अपने पास ये हैं, एक गूगल फ्री, दूसरा जी स्वीट आईडी। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम अपनी ईमेल आईडी कहीं से परचेज कर लें आउटसाइड से, और उस आउटसाइडर ईमेल को हम किसी एसएमटीपी सर्वर से कनेक्ट कर दें। कोई डेट मत बता, उसको बोल हमारा अभी ये फाइनल चल सर्वर रहा है। करने हम के लिए रवि जी का एक जी अच्छे सूट का के इसमें वो हमको पता चलता है कि कितने जन ने ओपन किया नहीं किया वगैरह, वो एनालिटिक्स नहीं, जी सूट में भी नहीं है वो। जी सूट में भी नहीं है। और बट अगर हम कहीं किसी एसएमटीपी सर्विस लेंगे तो वहां से हमें वो पता चल जाता तो तो फिर वो जी सूट से सिर्फ एक ऑप्शन ये मिलेगा कि हम 1500 ईमेल एक है। दिन में कर पाएंगे। है। हाँ, 1500 ईमेल एक दिन में कर पाएंगे हम। ओके ओके। ये बेहतर तरीका होगा। और तीसरा ऑप्शन अपने पास है कि हम किसी ईमेल सर्विस का अकाउंट ले लें। तो ईमेल सर्विस के अकाउंट लेने से हमें तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि वहां से हमारा ईमेल एक साथ निकल जाते हैं, प्लस उसके एनालिटिक्स हमें मिल जाते हैं, किसने ओपन किया, किसने अभी नहीं ओपन किया, किसने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमें सब पता चलता रहता है, एक फायदा। दूसरा फायदा वहां से ये होता है कि हम वहां से कैंपेन रन कर सकते हैं, कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं वहीं से। एक कैंपेन क्रिएट की और उसको हम ऑटोमेट कर दें, तो आपके अपने जो ट्रिगर आपने बनाए, ट्रिगर का मतलब है कि मैंने अगर किसी के बर्थडे का ईमेल बना दिया, एक कैंपेन लगा दी, तो मेरी लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको जब जब उनका बर्थडे आएगा तब तब मेरी टेम्पलेट में से पर्सनलाइज्ड ईमेल, डियर रवि जी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, वी वेलकम यू ऑन योर बर्थडे, या वी विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर उसमें सीटीए भी दे दिया, वी ऑफर वन दिस कोर्स फॉर यू एट 50% कॉस्ट ऑन योर बर्थडे, दिस इज स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। आदमी को बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग आपकी वो ईमेल्स पढ़ते हैं। ये पूरा ऑटोमेटेड, आपको किसी के बर्थडे पे कुछ नहीं लिखना, एक ईमेल क्रिएट कर देना है और वो ऑटोमेटिक लोगों को भेजता रहेगा। प्लस किसी भी सोर्स से, जिस सोर्स को आपने उसके साथ कनेक्ट कर दिया, उस सोर्स से कोई लीड जनरेट होती है कभी भी, तो वो आपका वेलकम ईमेल ऑटोमेटिक भेज देगा, वेलकम ईमेल ऑटोमेटिक भेज देगा। प्लस आप अगर न्यूज़लेटर बना रहे हैं तो न्यूज़लेटर आपने शेड्यूल कर दिया, उस पर्टिकुलर डे या डेट पर वो न्यूज़लेटर को शूट कर देगा। तो ये ईमेल का ऑटोमेशन, इतने फायदे हैं ईमेल सर्विसेज के। अब ये ईमेल सर्विसेज फ्री में नहीं है, ऑलमोस्ट सब पेड है, बट इन सबके फ्री अकाउंट है। यानी दिन में 200-300 ईमेल भेजने के लिए दसियों कंपनी हैं, दसियों ईमेलर सर्विसेज हैं, जहां से आप कोई भी एक ईमेलर सर्विसेज का ट्रायल अकाउंट ले लें और वो लाइफ टाइम फ्री रहता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक कि इतने ईमेल्स रोज भेज सकते हैं। तो आप किसी भी ईमेलर सर्विस को यूज करें, तो ईमेलर सर्विस यूज करने से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे कितने काम आ सकती है। एक बार जब उसे सीख गए, फिर आप पेड सर्विस पर शिफ्ट हो सकते हैं। आजकल पेड सर्विस भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है और फ्री में अवेलेबल है। तो मैं चलता हूं आपके लिए अभी एक पेड सर्विस के लिए।
ईमेलर सर्विसेज, बेस्ट ईमेल सर्विसेज फॉर मार्केटिंग अगर ढूंढोगे आप तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेंड इन ब्लू एक ऑप्शन है। सेंड इन ब्लू से 300 ईमेल पर डे भेज सकते हो, और ये रेस्पॉन्सिव ईमेल डिजाइन कर सकते हो आप। किसी का ईमेल आया तो उसको रिस्पॉन्स भी ऑटो मेलर आप लगा सकते हो उस पर। ये है सेंड इन ब्लू। कुछ ईमेल सर्विसेज हम डिस्कस कर लेते हैं। और 300 ईमेल इससे फ्री में भेजी जा सकती हैं। फ्री अकाउंट है, कोई पैसा नहीं है। उसके बाद 1510 रुपए पर मंथ है, जिसमें आप 1 लाख ईमेल भेज सकते हैं। कोई डेली लिमिट नहीं है, कितने ही लोगों को आप भेज सकें। नहीं सर, इसमें एक ये है कि ये सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स को ही करेगा। मैं सब ये देख चुका। हाँ, मैं चल रहा हूँ, आपको वहां भी लेके चलूंगा। हाँ मैं वहां भी लेके चलूंगा रौनक। तो ये 1510 रुपए है, जो कि हम जैसे लोगों के लिए कॉस्टली अफेयर है। 18,000 रुपए ईमेल पे हम महीने साल के नहीं खर्च कर सकते। तो यहां एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास बेबेंज है, ये भी पेड है। इन्फोबिब है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मेल बस्टर है, टीडीओ है, मेल चिम्प, हबस्पॉट, मार्केटो। मैं आपको लेके चलता हूं सीधे, जो आपको 500 फ्री में दे देगा। मेल, ये है हमारा मेल चिम्प। तो मेल चिम्प में ये अकाउंट है। इसमें आप फ्री में अकाउंट, इसकी प्राइसिंग है 770 रुपये। 50,000 कॉन्टेक्ट्स, 3 ऑडियंस इंक्लूड कर सकते हो आप। ईमेल टेम्पलेट्स हैं इसके पास, कस्टम ब्रांडिंग है, एबी टेस्टिंग है, 24/7 ईमेल एंड चैट सपोर्ट है। और फ्री में 2000 कॉन्टैक्ट रख सकते हो आप इसमें। 2000 कॉन्टैक्ट्स को आप ईमेल भेज सकते हैं, और महीने में 10,000 ईमेल फ्री में देता है। 50,000 कॉन्टैक्ट्स को रखने के लिए आपको 770 रुपये आपको महीने में इसको पे करने पड़ेंगे। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो 2000 कॉन्टैक्ट्स जब तक होते हैं आपके पास, तब तक आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। आपके पास इसमें मार्केटिंग सीआरएम है, क्रिएटिव असिस्टेंट है, वेबसाइट बिल्डर है, मेल चिम्प डोमेन है। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें फ्री में अवेलेबल हैं आपके पास। तो आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप इस पर लॉगिन करेंगे, तो वेरिफिकेशन मांग रहा है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, 1 मिनट। एट फोर फाइव टू थ्री फोर 845234। ये मेलचिप अकाउंट हमें ऐसा दिखाई देगा।
अब यहाँ मेरे पास देखेंगे 469 लोग पहले से ही मौजूद हैं इसमें। जब भी मेरी वेबसाइट पर कोई नया आदमी सब्सक्राइब करेगा, ऑटोमेटिक मेरा मेलचिम्प अकाउंट मेरी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड है। तो वेबसाइट पर जब भी कोई नया आदमी आएगा, उसका ईमेल आईडी मेलचिम्प अपने पास ले आता है और उसको एक वेलकम ईमेल उसी टाइम पर निकाल देता है। यहां आने के बाद ये अकाउंट ऐसे दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड पे आपका डैशबोर्ड, मंकी वाले फेस पर आइकन पर आप क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां से अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके नीचे क्रिएट, नीचे ऑडियंस, फिर कैंपेन, ऑटोमेशन, वेबसाइट, कंटेंट स्टूडियो, इंटीग्रेशन। अब यहां आप देखेंगे कि यहां मेरे पास सबसे पहले ऑडियंस, कितने लोग हैं मेरे पास यहां। तो ऑडियंस में मेरे पास 469 लोग हैं। अभी अभी 2 नए लोग जुड़े हैं। इन सबको 378 न्यूज़लेटर्स मेरे जा चुके हैं और ये कौन कौन सी कैंपेन रन की है वो डिटेल्स यहाँ है। ये सारे जो मेरे ऑडियंस है कहाँ से आ रही है, 100% Wix.com से आ रही है। ये मेरी अपनी जो वेबसाइट है वहां से निकल के आ रहे हैं। कितने कॉन्टैक्ट हैं वो सब यहीं मिलेंगे आपको। सारे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए जितने लोग जुड़े हैं सब यहाँ अवेलेबल हैं। यहां से इसको टैगिंग कर सकते हो आप। टैगिंग का मतलब है आप इन लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको कैटेगराइज कर सकते हो या टैग बना सकते हो। जैसे हमने टैग बनाए ईमेल मार्केटिंग, लीड, लर्नर, न्यूज़लेटर, अक्टूबर लिस्ट, प्रोस्पेक्ट्स, वर्चुअल मार्केटिंग की लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड 4, हमने अलग अलग इसकी टैगिंग कर ली। सेगमेंट बना सकते हो। सेगमेंट का मतलब है कुछ कैटेगराइज अलग कर दो, पर ये सेगमेंट के आपके लिए ज्यादा ऑप्शन फ्री में देगा नहीं। सेगमेंट कर दिए हमने कि एक टेस्टिंग का सेगमेंट था, माइंड पावर के लिए मैंने कैंपेन चलाई, उसका सेगमेंट अलग कर दिया। ठीक है, जो 31 जुलाई के बाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उसका सेगमेंट अलग बन जाए, तो वो यहाँ आ गया सेगमेंट। इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसमें वही लोग दिखाई देंगे जिन्होंने 31 जुलाई के बाद सब्सक्राइब किया। ऐसे 94 लोग हैं। ये मेरा सेगमेंट है। अगर मैं इसी सेगमेंट को कैंपेन रन करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। यानी एक सेगमेंट में मुझे सिर्फ उन लोगों को भेजना है जो जुलाई के बाद जुड़े हैं, या सिर्फ एक कैंपेन से लोग हुए तो मैंने सेगमेंट किया कि मैंने वर्चुअल मार्केटिंग का रन किया था एड कैंपेन, उससे जितने लोगों ने यहां इनरोल किया, सब्सक्राइब किया, उन्हीं लोगों को मैं एक ईमेल दूसरी भेज दूं तो वो आपका ऑटोमेशन में काम आएगा। बाकी लोगों को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। जिसको शैम्पू चाहिए उसको शैम्पू का ऐड जाए, जिसको साबुन चाहिए उसको साबुन का ऐड जाए। तो ये आप बड़ी आसानी से यहां कर सकते हो। अब यहां क्रिएट, वो कॉन्टेक्ट था। क्रिएट में यहां हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये हम यहाँ कल सीखेंगे कि क्रिएट क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हमें क्या करना है, अपना मेलचिम्प अकाउंट क्रिएट करना है। एक तरीका ये है। और मेलचिम्प अकाउंट में अपनी ईमेल आईडी लगा देंगे। जो ईमेल आईडी है हमारी, भले ही जीमेल की है, वो भी इस पे काम करेगी। 500 मेल आप इसी से भेज सकेंगे। और यहाँ इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है कि इसका लैंडिंग पेज क्रिएट करना। लैंडिंग पेज का मतलब है कि आप जब कैंपेन रन करोगे तो कैंपेन रन करने के टाइम पर वहां आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर या फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन वहां नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, वहां बस उसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वहां देना है और नीचे लिखना टू नो मोर, बटन लगाया, फट से वो आदमी एक जगह चला जाए, कहीं लैंड करे जहां उससे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन रखी हो। तो लैंडिंग पेज क्रिएट करने पर जैसे ही कोई आदमी लैंडिंग पेज पर आए वहां आप सीटीए रख दो। ये बात हमने शुरू में कोर्स शुरू किया था तब सीखी थी। तब वहां सीटीए रख दो। सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन।
अगर आदमी को वहां थोड़ा लालच होगा तो वो आपको ईमेल आईडी जरूर फिल करके जाएगा, और जैसे ईमेल आईडी फिल कर दी, सबमिट कर दी, आपका मेलचिम्प अकाउंट उस ईमेल आईडी पर वेलकम ईमेल फट से निकाल देगा। और अगर आपने कैंपेन शेड्यूल कर रखी है तो वो हर हफ्ते जब जब आपको भेजना हो तब तब वो ईमेल ऑटोमेटिक उसको जाता रहेगा। तो ऐसा प्रोविजन ये मेलचिम्प का मेलर अकाउंट आपके लिए कर सकता है। आपको आज इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, प्लस एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके एक कैंपेन रन करनी है। तो उसमें कैसे हम क्रिएट करेंगे लैंडिंग पेज? यहां से क्रिएट किया, क्रिएट लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज का नाम दे दिया लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। आज है 18 नवंबर 2020। यहां से बिगिन शुरू किया हमने। यहां से मैंने कोई भी एक फॉर्म ले लिया, बहुत सारे टेम्पलेट्स बने पड़े, लीड जनरेशन का, एक्सेप्ट पेमेंट का, लीड जनरेशन का दूसरा भी बना पड़ा है, बहुत सारे लीड जनरेशन का तीसरा बना पड़ा है, चौथा बना पड़ा है, बहुत सारे हैं। इनमें से किसी भी एक फॉर्म को मैंने ले लिया। मान लिया ये फॉर्म मैंने ले लिया, बैंडमेट्स। इसको आप कस्टमाइज कर देंगे। अब लैंडिंग पेज क्या बन रहा है? ये आपकी मिनी वेबसाइट बन रही है, सिंगल पेज की वेबसाइट, जिस पर आपका किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस वो डिस्क्राइब हो रही है इन डिटेल। यहां ये बैंडमेट्स है, इसको आपको अगर एडिट करना है तो यहाँ राइट साइड में यहाँ आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने अब ये बैंडमेट्स लिखा हुआ था, इसको मैं एडिट करूंगा, तो मुझे क्या करना है, एडिट, ये लोगो था, इस लोगो की जगह मैं कोई और लोगो ला के रख सकता हूँ। और लोगो कहाँ से लाऊंगा? लेफ्ट साइड में मेरे पास ऑप्शन है यहाँ, क्रॉप, रिसाइज, फिल्टर, एडजस्ट, फोकस। टेक्स्ट अगर कुछ लिखना है या कुछ लेके आना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं। इसको मुझे क्या करना है, एक मिनट, यहां से इसको रिप्लेस करना है। अगर मुझे दूसरा लेके आना है, साइज अगर रिसाइज करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं। अब मैं इसको यहां से रिप्लेस करूंगा तो मुझे लेके आना है यहां, तो मैंने यहां से, मेरे पास एक फाइल पड़ी है, वो फाइल मैंने यहाँ रख दी। ये लीजिए, वर्चुअल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे ऐड क्रिएट करनी थी, मैंने यहाँ लोगो रख दिया। यहाँ इसके नीचे अब मुझे टेक्स्ट एडिट करना है। हो गया, ये सेव हो गया। अब और कुछ एडिट करना है तो आप वहां से एडिट कर सकते हो, मैं उसे एडिट कर दिया। अब ये मेरा पेज रेडी टू पब्लिश है। अभी मैं इसको वापस एडिट करता हूं, कुछ चीजें रह गई। ये कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ये नीचे वाली चीजों को भी आप वहां जाके सेम वे एडिट कर सकते हैं जैसे मैंने वहां की। अब यहां ये क्या करेगा, यहाँ ईमेल एड्रेस का इसने फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को
भी एडिट किया जा सकता है। एडिट डिजाइन, डिजाइन एडिट पे गया मैं वापस। अब आप देखेंगे कि दो चीजें तो हमने, एक पिक्चर चेंज कर दी, एक उसका टाइटल चेंज कर दिया। अब मैंने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो यहाँ लिखी नहीं, तो मुझे यहाँ प्रोडक्ट की इमेज यहाँ लगा सकते हो आप। इस इमेज को रिप्लेस कर दो, कोई भी इमेज यहाँ रिप्लेस करके ला सकते हैं हम। जैसे मुझे वर्चुअल मार्केटिंग की इमेज के बदले मेरे पास ये इमेज पड़ी है, मैंने इमेज यहाँ लगा दी। मैं चाहता हूँ इसकी फोटो छोटी कर दूं, छोटी हो गई, ये लीजिए। अब इसके बाद ये इमेज चेंज हो गई। नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं और डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें। सारा डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ, जो हटाना है उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ये फॉर्म है, अब इस फॉर्म में मुझे क्या है, इसको भी एडिट करना है। मैं चाहता हूं वो आदमी अपना नाम भी भर दे, फोन नंबर भी दे दे, बर्थडे भी दे दे, तो हम ये कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं ईमेल आईडी नीचे आ जाए और नाम ऊपर चला जाए, वो भी हो सकता है। आपने इसको सेव कर दिया तो आपका फॉर्म लग गया। यानी अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है या टैक्स लिखने के बाद, तो आप उसको फॉर्म दे सकते हैं। इस फॉर्म को नीचे भी लाया जा सकता है, इस फॉर्म को उठा के नीचे लाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इसको रिलोकेट किया जा सकता है। ऐसे करके आप इसको रिलोकेट कर सकते हो। तो यहां से अब ये हमारा एक लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया। टाइम कम है इसलिए मैं इसमें और एडिटिंग नहीं करूंगा। अब ये बन गया। अब इसको मुझे क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद क्या होगा, इसकी वेबसाइट बन जाएगी। देखो इसको मैं पब्लिश कर रहा हूं और अब ये इसकी वेबसाइट बन गई। इसको मैंने यहां से कॉपी किया और बिटली में ले गए। और बिटली में ले गए। यहां ले जाके मैंने इसको छोटा कर लिया। इस छोटे लिंक को मैंने लीड जनरेशन में रख दिया। अब जब भी आप इसको क्लिक करोगे, ये आपको सीधे ये लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। इसको जहां भी आप अपनी ऐड में रखोगे, ये पूरा लैंडिंग पेज आपको आ गया। आदमी यहां से पूरा पढ़े, आप इसका आधा हिस्सा काट दो। यहां से जैसे ही किसी ने ईमेल आईडी फिल की, हाँ राहुल जी बताओ अपनी ईमेल आईडी। चलो क्रॉस क्वाड्रेंट लिख दें। क्वाड्रेंट्स है सर, क्वाड्रेंट है। सर सिंगुलर, क्वाड्रेंट एस नहीं है।
अच्छा ठीक है। और फोन नंबर बताना सर। 8884221144। 221144। डेट ऑफ बर्थ। सर डेट ऑफ बर्थ पूछोगे? सर 01 ऑफर 01 मिलेगा। 01 01 1970 सर। अरे वाह। तो जी। सर जी आपके लिए देखो और एक स्टूडेंट तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ अरे अर्नव जी, गुप्ता जी, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। जी सर। I have told him that those people, students who are birthday offer should be given. So I think we should be getting the birthday offer. सर लोकमान जी इतने अच्छे हैं ना, उनसे कोई ऑफर लेने का मन नहीं करता। सच्ची अरे बात तो नहीं, ये वो है। तो दिल से दे रहे हैं भाई। मैंने तो उनको मार्केटिंग का फंडा बताया। मैंने बोला आपके पूरे ओल्ड स्टूडेंट्स को ऑफर दे दो, तो उसमें आपकी रिपीट हो जाएंगे, बहुत सारे रेफरेंस हो जाएंगे। कंपेन सर वो डिजाइन हो रही है, जरूर आपकी बात को बिल्कुल मद्देनजर रखा है और ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखो crossquadrant@gmail.com, अर्नब गुप्ता जी विद फोन नंबर विद बर्थडे डेट। आप यहाँ हमारे सब्सक्राइबर बन गए। सब्सक्राइबर बनते ही अब आपको ये मेल्स जो भी कंपेन यहाँ से जनरेट वो जाता रहेगा। आप जब चाहें तब आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आपके पास अनसब्सक्राइब का बटन आएगा वहां नीचे, आप कर सकते हो। तो ये इतना सिंपल ऑटोमेशन है कि हम इसे यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब इसमें कल हम और थोड़ा डिटेल जाएंगे। कल एक और चैनल को हम ले लेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कि जो बल्क मेलर है, जहाँ वो कैसे काम करते हैं, एसएमटीपी सर, काम करता है। 1 मिनट के लिए आप इनको मेलचिम्प पे ले जाइए ना, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, सो जी। दैट थोड़ा इजी हो जाएगा। मेलचिम्प के क्रिएटिव पेज पे एडिट डिजाइन पे गए थे। अच्छा एडिट डिजाइन पे चले। हाँ कहीं पे भी। हाँ, उनको वो टेम्पलेट का बेसिक फीचर मालूम पड़ जाएगा ना। आई थिंक एनीबडी कैन गेट थ्रू दैट, कि जो पैनल है लेफ्ट साइड में 60%, राइट साइड में क्रिएटिव एडिटिंग ऑप्शंस हैं। जी तो आपने अभी डिजाइन किया था ना वो वाला, पुराना वाला ही। मैं अभी ईमेल टेम्पलेट पे ले गया यहाँ। हाँ कोई भी चले, उधर ही ले चले। तो इनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन वी कैन डू एनीथिंग। वो मैंने और उसमें एक दो पॉइंट छोटे से ऐड कर देता हूँ जो मैंने एक्सप्लोर किया था। अर्नब जी, राहुल, आर यू देयर? राहुल, अर्नब। हियर। हाँ, ये जो मेल चिम्प का है ना, ये बेसिक हमारा ड्राइंग बोर्ड रहेगा लेफ्ट में, और राइट में इसके एडिटिंग ऑप्शन है। राइट राइट। Okay, this is a basic concept, and anything you want to change, we have to go to the right side and do the changes. It will replicate here. करेक्ट करेक्ट। Okay, that is the basic concept of this, and that helps you to build your campaign according to your choice. तो हाँ, इसमें कलर का भी है, कलर वगैरह वो सब जितने भी हैं। यस। So थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है बस। हाँ, और ये जितना करते जाओगे उतना समझ में आता जाएगा, नहीं तो ये हाँ, भूल जाओगे। तो इसमें डीप डाइव करो। इसमें एक अपना अकाउंट बनाने के बाद ना एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लो, एक ईमेल कैंपेन क्रिएट कर लो। और मैं आपको शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आज इसमें जब डीप डाइव करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, कुछ जगह अटक जाओगे। तो कल वो सारी अटकन निकालेंगे पहले, और उसके बाद एक चैनल और लेंगे कल, पेड चैनल पे काम करेंगे कल एक पे। तो हम हाँ ये पता चल जाएगा कि हम लिमिट से बाहर भी जाके, यानी ऑटोमेशन पे मेलचिम्प तो हमारा एक लिमिट है, चलो 2000 है। इसके अलावा दूसरा इंटरफेस कैसा होता है, एक और इंटरफेस में कल कोशिश करूंगा एक्सप्लोर करके आपको दूं, और जो सस्ता हो मार्केट में बाकी लोगों से। तो बस इसमें ये की है, हर चीज को एडिट करने के बाद सेव एंड क्लोज जाना है, लास्ट में जाके फिर से फाइनल सेव। Everything you do, each section, we have to go on doing the save and close. राइट राइट। चलिए, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक के मामले में तो आप प्लीज बता दें, बाकी कल फिर और इसे डेप्थ में उतरेंगे। लोकमान जी सिर्फ एक क्वेश्चन है, जैसे मैं जॉब एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट करता हूँ कैंपेन्स में, तो वो रिज्यूमे अपलोड की ऑप्शन हम यहाँ पे फॉर्म पे बना सकते हैं? रेज्यूमे अपलोड के लिए हाँ,
आप क्या कर सकते हो, आप जो बॉडी बना रहे हो अपनी ईमेल की, जी उस बॉडी में एक गूगल फॉर्म क्रिएट करके उसका लिंक दे दो। अच्छा, मतलब गूगल को यूज करना पड़ेगा ना, मतलब इसमें कोई सिस्टम नहीं है ना अपलोड का? नहीं, इसमें अपलोड करके ये रखेगा कहाँ, ये तो वन वे कम्युनिकेशन है, इसके पास अपना कोई स्टोरेज नहीं है जहां बल्क स्टोरेज पे ये आपके डेटा को स्टोर कर ले वो तो हम्म। अगर ऐसा है सर, तो ये फॉर्म कहाँ पे स्टोर करता है? मतलब जैसे अभी हम सिर्फ नाम ईमेल आईडी ले रहे हैं, तो वो तो ये अपने ही उसमें स्टोर करेगा ना? अपने सर्वर पे सर्वर पे मेल चिम्प का अपना जो डेटा डेडिकेटेड। वहां डेटा स्टोरेज में ले जाता है। ये आपको अपना स्पेसिफिक कोई ऐसी लोकेशन नहीं देता जहां डेटा, आप लोगों का जो ऑटो रिस्पॉन्डिंग डेटा है वो डेटा आके वहां पार्क हो जाए और आप उसे ले सकें, ऐसी ड्राइव फैसिलिटी ये आपको नहीं देता। रादर ये आपके कॉन्टेक्ट्स को कर देता है वहां रखे स्टैक पे, और वहां से आपके कॉन्टेक्ट्स को डिस्प्ले कर देगा। आपका जो यहाँ क्रिएट कर रहे हो, जो इन्हीं के कैनवास पे आप क्रिएट कर रहे हो, वो सारी चीजों के लिए तो ये प्रोविजन कर रहा है, बट राइट राइट। कस्टमर से जो रिस्पॉन्सिव, आपका रिस्पॉन्सिव जो स्टोरेज होगा वो स्टोरेज ही अवेलेबल नहीं कराता। गॉट इट सर। बट यू ठीक है कैन सर। डू इट अर्नव जी, यू कैन डू इट इन दिस। हाँ, पॉसिबिलिटी है, वो कर सकते हैं आप, बट आप जो है उसको यहाँ स्टोरेज आपको नहीं मिलेगा। रवि जी नहीं, आप वो तो सर इसमें HTML डाल देंगे ना, उसका गूगल फॉर्म का फॉर्म डालने की बजाय उसका HTML डाल देंगे ना। हाँ, वो भी सिंपल है, HTML डाला जा सकता है। सर इसमें तो ये जो अभी ये लेडी का इमेज है ना, इसमें लिंक का ऑप्शन आ रहा है राइट में। तो मैंने ट्राई किया था, एक इमेज में मेरी वेबसाइट का लिंक डाला था, इट गॉट एम्बेडेड। तो इमेज पे क्लिक करेगा, इट विल टेक मी टू द डायरेक्ट वेबसाइट। तो आपका अगर गूगल फॉर्म पे आपने इसको किसी टाई वाले बंदे का एक जॉब एस्पिरेंट का इमेज डाल दिया आपने, हाँ, और उसमें लिंक डाल दिया गूगल फॉर्म का, तो ठीक, द मोमेंट ही इज एस्पायरिंग फॉर अ जॉब, ही क्लिक्स एंड इट विल टेक यू टू द गूगल फॉर्म, एंड गूगल फॉर्म से आपको डाटा उधर मिल जाएगा आपके गूगल जी सूट पे, जी सूट में मिल जाएगा। यस, ये है ना। हाँ, ये लिंक पे अगर मैंने क्लिक करके अपना एम्बेडेड गूगल फॉर्म का बिटली डाल दिया, तो वो भी मेरे को लेके जाके दे देगा, हेल्प कर देगा। जी, ये हो सकता है। मैंने ट्राई किया था, एक इमेज पे मेरी वेबसाइट का लिंक डाला, तो इमेज पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, इट विल टेक यू टू द वेबसाइट। राइट नहीं, वो मुझे समझ में आ गया। आई वाज जस्ट वंडरिंग बाय एनी चांस इसमें अटैचमेंट का फील्ड भी है इसके फॉर्म बिल्डर में कि नहीं है? नहीं, दिस इज फ्री वर्जन, इसमें आई थिंक इस है ही नहीं। यार पेड वर्जन में भी शायद वो रिस्पॉन्सिव डेटा कलेक्शन शायद नहीं है। हाँ। ठीक है चलिए, सर। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। सर थैंक्स अ लॉट। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, ओके, Thank you. वेलकम।